हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त इराक़ से बड़ी खबर है जिसका सभी को इंतज़ार था। इराक़ी फ़ौज का कहना है कि अगले 15 दिन में सभी अमरीकी फ़ौजी मुल्क से निकल जाएंगे। चीन की न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ के हवाले से ANI ने खबर दी है कि इराक़ की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन जनरल तहसीन अल खफाजी ने कहा है कि बाकी बचे अमरीकी फ़ौजी 15 दिन में इराक़ से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के बाहर निकलने की कार्रवाई तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जारी है और अब अल अंबार सूबे में ऐनुल असद छावनी में महदूद तादाद के अलावा मुल्क में कहीं अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी नहीं है। आपको याद दिला दूं कि जनवरी 2020 में ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के बाद अमरीकी इसी छावनी पर हमला किया था। अल खफाजी ने कहा है कि इराक़ से अमेरिका के ज़्यादातर लड़ाका फ़ौजी निकल चुके हैं, सिर्फ कुछ सलाहकार और खुफिया महकमे में काम करने वाले बचे हैं। लेकिन अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री पेंटागन का कहना है कि 31 दिसंबर के बाद भी कुछ अमेरिकी फ़ौजी इराक़ में मौजूद रहेंगे। मेरा समझना है कि हो सकता है कि अमेरिका आखिरी दिन तक किसी तरह अपने फ़ौजी इराक़ में बाकी रखने की कोशिश ज़रूर करेगा। इराक़ी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन जनरल खफाजी ने कहा है कि बाकी रह गए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बहुत कम है और वे सब 15 दिन में इराक़ से निकल जाएंगे। अल खफाजी ने बताया है कि गैर मुल्की फ़ौजियों से हथियार और इक्विपमेंट लेने के लिए भी टाइम टेबल तय कर दिया गया है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि हाल ही में इराक़ के रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तालमेल कमेटी ने एतराज़ किया था कि इराक़ से अमरीकी फ़ौजियों के बाहर निकलने के आसार दिखाई नहीं दे रहे। इसी बीच न्यूज़वीक मैगज़ीन ने पेंटागन की स्पोक्सपर्सन जेसिका मैकनॉल्टी के हवाले से खबर दी है कि अमरीका के कॉम्बैट फ़ौजी 31 दिसंबर के बाद भी इराक़ में मौजूद रहेंगे। अमरीका से इराक़ी सरकार गैर मुल्की फ़ौजियों को बाहर निकालने के मामले पर अब तक कई मुलाकातें कर चुकी है, लेकिन अमरीका इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। हमने आपको 11 नवंबर को बताया था कि अमेरिका की लीडरशिप में इंटरनेशनल कोalition की तरफ से कहा गया है कि कॉम्बैट फोर्स यानी लड़ाका फौजियों की वापसी के बाद भी उसके रोल में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन उस वक्त इराक़ की फ़ौज के कमांडर इन चीफ के स्पोक्सपर्सन ने अमरीकी फ़ौजियों की वापसी शुरू होने को कंफर्म किया था। उस वक्त ईरान के पारस टुडे ने इराक़ी सोर्सेज के हवाले से बताया था कि जैसे जैसे मुल्क से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे मुल्क के अंदरूनी मामलों में अमरीकी दखल अंदाजी भी बढ़ती जा रही है, जिसका मकसद इराक़ में सियासी गड़बड़ी पैदा करना है। हाल ही में बगदाद के ग्रीन जोन में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के घर पर होने वाले ड्रोन हमले के बारे में ऐसी रिपोर्ट भी थी कि ये हमलावर ड्रोन अमरीकी एम्बेसी से उड़ा था। आपको याद दिला दूं कि इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ने जुलाई में अमरीकी दौरे के मौके पर प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मुलाकात में कहा था कि इस साल के आखिर तक अमरीकी फ़ौजियों का रोल बदल जाएगा। 31 दिसंबर 2021 के बाद अमरीकी फ़ौज इराक़ी फ़ौजियों को ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी का लेन देन और ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी एयरफोर्स इराक़ी फ़ौज की मदद करेगी। उसके बाद इराक़ में प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की मुल्क के अंदर नुक्ताचीनी हुई थी। अब इराक़ी फ़ौज की तरफ से आए बयान से ऐसा लगता है कि 31 दिसंबर से काफ़ी पहले अमरीकी फ़ौजी इराक़ छोड़कर जा सकते हैं, यानी जिस तरह से 31 अगस्त के बजाय 30 अगस्त को ही अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान छोड़कर चले गए थे, हो सकता है उसी तरह से दिसंबर के ख़त्म होने से पहले अमरीकी फ़ौज इराक़ से भी अपनी वापसी पूरी कर ले। लेकिन पेंटागन के बयान ने एक बार फिर गैर यकीनी हालत पैदा कर दी है। देखना यह है कि आखिर अमेरिका क्या गुल खिलाता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।